Good morning to all. Today I am going to explain class 10th science chapter 7 control and coordination. ठीक। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत हमने देखा कि कंट्रोल जो भी इनवॉलेंटरी फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि हमारे विसरल ऑर्गन में जो भी आपका इनवॉलेंटरी जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, उसको मेंटेन कौन करता है हमारा, या फिर कंट्रोल कौन करता है हमारा, होम्योस्टेसिस। ठीक है, जो कि हमारा जो भी आपका विसरल नर्वस सिस्टम होता है बॉडी में, ठीक है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है सारे जो इनवॉलेंटरी जितने भी फंक्शन है उसको। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या ऑटो फंक्शनिंग होता है, यहाँ पे क्या सेल्फ गवर्न या फिर ऑटो फंक्शनिंग होता है। नाम से ही पता चल रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, मतलब खुद से, यानी सेल्फ गवर्न जो कंट्रोल होता है, ऑटो फंक्शनिंग जो कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कि सारे इनवॉलेंटरी फंक्शन विसरल ऑर्गन के सारे जो इनवॉलेंटरी जो भी आपका फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, जो कि होम्योस्टेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत। ठीक है, बेसिकली यह देखा जाए तो टू टाइप्स के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो मतलब नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ, या फिर नॉमोस मतलब गवर्निंग, यानी खुद से कंट्रोल होने वाला। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक, जिसको हम लोग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक, कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑटोमेटिकली इवन विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट देम। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या, जो भी आपका बॉडी का या फिर इंटरनल ऑर्गन का कंट्रोल जो रहता है, सारी जो एक्टिविटी का जो कंट्रोल रहता है वो क्या ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, विदाउट थिंकिंग या फिर देम, मतलब बिना सोचे, मतलब हमारे सोचे बिना ही जो वह जो कंट्रोल है वह बॉडी के अंदर ही क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, जितने भी एक्टिविटीज़ है वह कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल द स्पेसिफिक प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, एग्जाम्पल के रूप में हम अगर हम देखें तो बेसिकली जो कंट्रोल होता है, जैसे कि हमारा ब्रीथिंग, श्वास लेना और छोड़ना, ये हमारे सोचने पर डिपेंड नहीं करता, ये बॉडी में जो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली सेल्फ गवर्न कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, कि कब सांस लेना है कब छोड़ना है, इसके लिए सोचने या फिर थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, कंट्रोल द स्पेसिफिक प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट का बीट है जो लब डब करके आवाज़ करता रहता है, जिसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी पार्ट में जो है कंटिन्यूअली लंग्स में कंटिन्यूअली होते रहता है, इसके लिए भी कोई भी आपका एक्शन या फिर थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यह भी सेल्फ गवर्न होता है। ठीक है, सेल्फ गवर्न होता है और खुद से ही कंट्रोल होता है। यह जो हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है, डाइजेशन, हम जो भी फूड लेते हैं उसका जो डाइजेशन होता है उसके लिए भी किसी भी थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वह भी आपका सेल्फ होता है, सेल्फ गवर्न होता है कि जब हम लोग फूड ले रहे हैं कहाँ पे चबाना है, किस प्रकार से उसको आपका हमारे एलिमेंट्री केनाल में पूरा जो होता है उसको किस प्रकार से डाइजेशन करना है। ठीक है, स्वेलिंग हो गया, हमें अगर स्वेलिंग होता है वह भी आपका इनवॉलेंटरी होता है, दैट मेंटेन और लाइफ एंड कीप अस अलाइव। ठीक, यह क्या करता है, हमारे पूरा लाइफ जो है उसको मेंटेन करके रखता है, सारे लाइफ के वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जिससे कि हम जो है इस अर्थ पर जो है आपका अलाइव है। ठीक है, इन सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस के थ्रू ही, ठीक, जो कि हमारे बॉडी के लाइफ को पूरा तरह कंट्रोल करके रखता है। ठीक, देखें तो इट नर्व आर अटैच्ड टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द वॉरियस ऑर्गन। ठीक, यह जो नर्व होते हैं, ऑटोनोमिक जो नर्व्स होते हैं, वह किससे अटैच होते हैं, हमारे जो स्मूथ मसल हैं, जो कि बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि ह्यूमन बॉडी लाइक हेड में है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ग्लैंड्स, स्किन, इन सारे में जो आपका स्मूथ मसल वाला रीजन है उससे जो हमारा जो नर्व्स है, ऑटोनोमिक जो नर्व्स है वहाँ के अटैच रहता है, और बॉडी के वेरियस ऑर्गन जो मैं बताया कि लंग्स कैनाल, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ग्लैंड्स, स्किन, एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, ब्लड वेसल, ये सारे चीज़ में क्या होते हैं, जो इसकी स्मूथ मसल्स है उससे क्या होता है, सारे जो नर्व्स होते हैं अटैच होते हैं और बॉडी के
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, बात करें वो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम की, तो वॉलेंटरी मीन्स क्या होता है, एक्शन ऑफ वंस ऑन फ्री विल। ठीक, मतलब जो वॉलेंटरी होता है वह क्या क्या उसका होता है एक्शन, जो उसकी जो भी है उसमें एक्शन होता है वह क्या होता है, खुद से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करता है इसमें, क्या वॉलेंटरी मतलब इसमें जो थिंकिंग के बेस पर जो होता है सारे एक्शंस होते हैं कंट्रोल होते हैं। ठीक है, वॉलेंटरी मीन्स एक्टिंग ऑफ वंस ऑन फ्री विल, सो दिस सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन। यह जो होता है पर्सन के अंदर, जो उसको कंट्रोल करने का जो कैपेसिटी है एक पर्सन के अंदर होता है। पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यह भी एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक, एक्शन लाइक थिंकिंग एंड विच आर परफॉर्म्ड बाई अस नोविंगली आर कॉल्ड वॉलेंटरी एक्शन। ठीक, यह एक्शन जो होता है थिंकिंग के बेस पर कंट्रोल होता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, जिसको हम लोग वॉलेंटरी एक्शन भी बोलते हैं। ठीक, यानी ऐच्छिक क्रिया, हिंदी में बोले तो ऐच्छिक क्रिया। इनवॉलेंटरी को क्या बोलेंगे, अनैच्छिक क्रिया, मतलब जो अपने इच्छा से नहीं होती है। लेकिन जो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम होता है वह क्या है, ऐच्छिक है, मतलब अपनी इच्छा से होने वाला। ठीक, दिस सिस्टम हेल्प अस टू टेक वॉलेंटरी एक्शन विच आर अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। जो ये इस सिस्टम में बेसिक अगर वॉलेंटरी एक्शन की बात करें तो इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा जो इसका जो कॉन्शियस कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे कि राइटिंग अ लेटर, जब हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो सारा कंट्रोल किसके कंट्रोल में रहता है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, डांसिंग, हम डांस करें तो कौन सा स्टेप करना है, किस प्रकार का मूवमेंट करना है, बॉडी को ऐसा एक्सप्रेशन देना है, ये सब किसके कंट्रोल में रहता है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहता है। किकिंग द बॉल, बॉल को किस किस गति से थ्रो करना है, किस गति से बॉडी का मूवमेंट करना है, इस चीज़ का भी कंट्रोल किससे रहता है, हमारे ब्रेन से रहता है। तो ये सारे जो एक्शंस हैं, क्या क्या एक्शन है, हमारे वॉलेंटरी एक्शन है। ठीक है, जो कि ऐच्छिक है, जो हमारे ब्रेन में जो इच्छा होती है उसके आधार पर जो होता है, या मूवमेंट होता है या एक्शन होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें वॉलेंटरी नर्व्स होते हैं जो कि उस ऑर्गन को वॉलेंटरी एक्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, Suppose we are walking down the school slopes. After the covering distance, we look out, watch and find the are getting late. So start working very fast. We can do this because our voluntary nervous system follow. मतलब सपोज बात करें, हम कोई जगह जो है स्कूल जा रहे हैं या फिर चल रहे हैं स्लो पेस में। ठीक है, कितना दूरी को हम लोग जो कवर करेंगे डिस्टेंस को। ठीक है, ये सारे जो एक्शन हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो आपका जो स्टार्ट किया था चलने का वह बहुत ही ज़्यादा स्लो किया था, इसीलिए जो स्कूल का जो डिस्टेंस है उसको बहुत समय में क्लियर कर, इन सारे चीज़ का जो थिंकिंग है वह क्या वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, वेन आवर आई सी टाइम द वॉच एंड सेंड द इंफॉर्मेशन ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स। अगर हमारा जो आई है वह क्या करता है, किसी चीज़ को देखता है और उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन में किससे पहुंचाता है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू पहुंचाता है। क्योंकि हमारा आई जो है सेंस ऑर्गन है, वहाँ सेंसरी नर्व्स हैं, जो कि सेंसरी नर्व्स हैं वहाँ सीधा सीधा जो होता है हमारे स्पाइनल कार्ड से होते हुए हमारे ब्रेन को जो है मैसेज पहुंचाता है कि इस चीज़ को हमने देखा, तो उसका जो आपका इमेज है वो हमारे ब्रेन में छपता है और वह रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हमने इस चीज़ को देखा। ठीक, यह भी क्या है, वॉलेंटरी एक्शन है, क्योंकि ब्रेन के कंट्रोल से ही सारा चीज़ जो एक्टिविटीज़ है वह हो रहा है। द ब्रेन सेंड इंस्ट्रक्शंस टू वॉक फास्टर मसल्स लेग्स थ्रू आउट द मोटर नर्व्स। ठीक है, तो ब्रेन जो रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी मैसेज होता है उसको मोटर नर्व्स के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू सारे जो भी इफेक्टर ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँचाता है मैसेज को। ठीक है, जिससे रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये इस चीज़ का है और इस चीज़ के लिए हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, द मसल ऑफ द लेग्स एक्ट अकॉर्डिंगली टू मेक अ वॉक फास्टर। ठीक, जो हमारे लेग के जो मसल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा जो वॉकिंग है वह फास्ट और स्लो होता है। ठीक है, यह भी कंट्रोल हमारे ब्रेन के थ्रू ही होता है, यह भी एक इनवॉलेंटरी एक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस, डिसीजंस टू टेक वॉलेंटरी
एक्शन हैज़ बीन मेड बाय द वॉलेंटरी नर्व सिस्टम। ठीक है, ये सारे जो एक्शंस हैं वॉलेंटरी एक्शंस हैं, इसका डिसीजन जो होता है हमारे बेसिकली नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं, राइटिंग ए लेटर, डांसिंग, किकिंग इन द बॉल, सारे। ठीक है, जो कि बेसिक वॉलेंटरी एक्शन है, जो कि वॉलेंटरी आपका जो नर्व्स है उसके थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक, बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन बींग्स में। ठीक, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो बहुत सारे हमारे बॉडी में जो क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट डिफरेंट क्या हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यही हार्मोन जो होते हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड्स हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, ये सब ग्लैंड्स जो हैं अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, जैसे थायराइड से थायरॉक्सिन सिक्रेट होता है, पैराथायराइड से पैरा पैराथ हार्मोन मतलब पैरा हार्मोन जो है आपका सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी से आपका ट्रोफिन हार्मोन सिक्रेट होता है। इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे ग्लैंड्स है, जो रीजन्स है, वहाँ से अलग अलग हार्मोन्स का जो है आपका सिक्रेशन होता है। जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डक्ट या फिर नली नहीं पाया जाता है, डायरेक्ट जो होता है ब्लड में जो है आपका सिक्रेट होते हैं। ठीक, जो कि हार्मोन डायरेक्टली जो होते हैं जनरली ब्लड के थ्रू सिक्रेट होते हैं। ठीक है, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्ट के थ्रू जो होते हैं आपका सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी सरफेस जैसे कि सो में स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की बात करें, जैसे हमारा स्वीट ग्लैंड्स हो गया, सेलेवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर्स हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ में क्या जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि डक्ट वाले ग्लैंड्स के थ्रू जो होते हैं इस प्रकार से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो यह पार्सली जो इंडोक्राइन या पार्सली एक्सोक्राइन दोनों की तरह जो काम करते हैं। एग्जांपल के रूप में हम इसका देखें तो पेनक्रियास, जो कि मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि यह इंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जिसको हम लोग पेनक्रियास बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेन, हमारा एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ह्यूमन के स्ट्रक्चर में हमारा ब्रेन वाला रीजन हो गया, हेड वाला रीजन हो गया। हेड वाला रीजन में ये हमारा इस वाले रीजन पे हमारा हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, जो कि बेसिक आपका कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को, बहुत सारे हमारे जितने भी आपका कंट्रोल करने के लिए होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस होता है आपका हाइपोथैलेमस वाले रीजन में ही होता है। पिनियल ग्लैंड्स हो गया, पेट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, यहाँ पे हमारा गले के पास हमारा क्या होता है थायराइड ग्लैंड्स होता है। ठीक है, थायराइड के ऊपर में हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है। ठीक है, ये हमारा थाइमस वाला रीजन हो गया। बात करें लीवर की तो लीवर है यहाँ पे, ये भी हमारे ग्लैंड्स है। एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, ठीक है, जो कि किडनी के ऊपर पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक, पेनक्रियास वाला रीजन हो गया जो कि मिक्स्ड ग्लैंड है। और हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर ग्लैंड की बात करें तो ओवरी हो गया, ठीक है, जो कि फीमेल में होता है। ठीक, एंड पेनक्रियास प्लेजेंटा इन फीमेल। ठीक है, अब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में क्या होता है प्लेजेंटा होता है। ठीक, टेस्टिस जो कि मेल में पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से सारे क्या है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन का सीक्रेशन होता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं वह ब्लड के थ्रू आपका फ्लो होकर सर्कुलेट होकर ऑल बॉडी पार्ट्स के आर्गन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक, यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारा हाइपोथैलेमस वाला रीजन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वाला रीजन हो गया। ठीक, पैराथायराइड हो गया, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ओवरियन, टेस्टिस, ये सारे क्या है हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं। ठीक, जिससे अलग अलग हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ठीक, बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स की तो यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो हेल्प द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इंडोक्राइन ग्लैंड सारे जो ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन हैं उसके जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उन सभी ऑर्गन के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स।
द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सबस्टेंस विच हेल्प द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। और जो भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे क्या स्पेसिफिक जो केमिकल सबस्टेंसेस क्या उसका क्या सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो कि बॉडी के सभी मतलब बॉडी पार्ट के सभी ऑर्गन्स के वारियस जो एक्टिविटीज़ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उनको जो है आपका रेगुलेट करने का काम करता है। दे आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी की मतलब हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो पीनियल ग्लैंड्स होता है, ठीक, जो कि ब्रेन वाले रीजन में होता है। आपका हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन वाले हेड वाले रीजन में होता है। पिट्यूटरी हो गया ब्रेन हेड वाले रीजन में होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पास होता है। पैराथायराइड उसके ऊपर पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड्स हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया जो कि किडनी के ऊपर जस्ट ऊपर जो है आपका अबाउ द किडनी पेयर्स में पाया जाता है। पैनक्रियास हो गया, ठीक है, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, ठीक है, जो कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में होते हैं हमारे बॉडी में। एग्जाम्पल देखें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, तो बेसिकली यहाँ देख सकते हैं पिनियल ग्लैंड इज स्मॉल पिया शेप्ड। जो पिनियल ग्लैंड्स है बहुत ही छोटा होता है, एक मटर के शेप में होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन वाले रीजन पर लोकेटेड होता है। इट फंक्शन इट्स फुली अंडरस्टूड। इसके फंक्शन को अगर समझने की कोशिश करें तो रिसर्चर्स डू नो दैट प्रोड्यूस एंड रेगुलेट सम हार्मोन्स। इससे भी जो है बहुत सारे क्या आपका हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में, इंक्लूडिंग मेलाटोनिन। इसके अंतर्गत जो हार्मोन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज द बेस्ट नोन फॉर द रोल इन प्ले रेगुलेटिंग स्लीप पैटर्न। जो कि मेलाटोनिन जो कि हमारे ग्लैंड्स पिनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, जिसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी में जो स्लीप यानी सोने का जो पैटर्न है, स्लीप जो पैटर्न्स है उसको रेगुलेट करने में मेन रोल प्ले करता है हमारा पिनियल ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक वहाँ भी केमिकल या फिर हार्मोन्स का सीक्रेट होता है। ठीक, बात करें दूसरा हाइपोथैलेमस की, तो द हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन का के एक स्मॉल रीजन की बात करें, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि मेन पार्ट होता है ब्रेन का ये भी, ठीक है, जो कि सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हाइपोथैलेमस भी करता है। इट्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। यह जो होता है ब्रेन के बेस में जो है लोकेटेड होता है, नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स और जस्ट नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। Hypothalamus play a crucial role in many important functions including releasing hormone, regulating body temperature, maintain the daily physiological cycles, controlling appetite, managing the sexual behavior, regulating the emotional responses. The hormones provided in the hypothalamus are corticotropin releasing hormone, ठीक, dopamine growth hormone releasing hormone, सोमेटोस्टेटिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड टायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ये सारे जो हार्मोन्स हैं हमारे बेसिक जो बेस में होता है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाला रीजन से कंट्रोल होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन के बेस पर लोकेटेड होता है नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि बहुत सारे क्रूशियल इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसका, क्योंकि वहाँ से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को, बहुत सारे जो वाइटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिया गया है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर अगर हमारे बॉडी का रेगुलेटिंग जो सिस्टम है, ठीक है, प्रिंसिपल जो सिस्टम है तो वो क्या है हमारा हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर को एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक निश्चित तापमान यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर तक बनाए रखता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर का जो पॉइंट है वह क्या है हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल का जो पॉइंट है हमारा हाइपोथैलेमस वाला रीजन है, ठीक। मेंटेन द डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल, हमारी डेली जो हमारा फिजियोलॉजिकल जो भी साइकिल है उसको भी कंट्रोल कौन करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हमारा एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है, ठीक, हमारी जो भी सेक्सुअल बिहेवियर है उस चीज़ का कंट्रोल भी हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है, जो मतलब सेक्सुअल जो भी बिहेवियर है, किसी मेटिंग करना, फर्टिलाइजेशन करना, किसी के प्रति अट्रैक्ट होना, वो सारा चीज़ का कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक। रेगुलेटिंग द इमोशन, हमारी बॉडी में जो इमोशन है, इमोशनल है, उस सारी चीज़ जो रिस्पॉन्सेस है उसका रेगुलेशन भी हमारा हाइपोथैलेमस वाला रीजन ही करता है, ठीक। और हार्मोन्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जैसे कि हमारा
कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामाइन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और हमारा टायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये सारे हार्मोन्स जो हैं सीक्रेट होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस वाले रीजन से, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे ब्रेन का एक बेसिक पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक। बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, तो यहाँ से भी बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड दो भाग में होता है आपका, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, टू रीजन्स में डिवाइड होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन के बेस पर जो है यहाँ भी लोकेटेड होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है वहाँ, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका बात करें डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन इन चाइल्डहुड केस ड्वार्फिज्म, एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन केस टाल ग्रोथ, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हमारा सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक। तो यह जो हार्मोन का अगर कमी हो जाएगा तो उससे क्या डिफिशियंसीज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म, यानी बौनापन, यानी उसका हाइट जो रहेगा बहुत ही छोटा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। कौन से हार्मोन से, ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर वाले रीजन से सीक्रेट होता है, ठीक है। और अगर इसका जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, उसका सीक्रेशन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए, एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन, तो इसको उसको क्या बोलेंगे, टॉल ग्रोथ, यानी बहुत लंबा हो जाएगा, जो भी आपका ह्यूमन हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या था, बेसिक कोऑर्डिनेशन था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत, जो आपका ग्लैंड्स हैं उससे उससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं, और उसके क्या क्या फंक्शन है, और वह हमारे बॉडी में आपका ज़्यादा होने से या कम होने से क्या क्या उसका डिफिशियंसीज होगा, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे हमने देखा। ओके, थैंक यू।